नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। Question number 5. Parnav, Karan and Rahim are partners sharing profit and losses in agreed ratio with effect from 1st April 2025. They agreed to share profit in the ratio of 3:3:4. To arrive at the new ratio, Rahim takes 1/5 share equally from Parnav and Karan. Calculate old profit sharing ratio. Solution. लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर पार्टनर गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब जो न्यू शेयर है उसका ज्यादा है, ठीक है। पुराने से ज्यादा, ओल्ड से ज्यादा है, तो उसने कितना गेन किया होगा? जितना ज्यादा मिल रहा है अब करंटली, वही उसका गेन है। न्यू ज्यादा है तो वो गेन करेगा, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर इन इक्वेशंस का यूज करें, इन दोनों में ही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन? क्या बनेगी ओल्ड रेशियो की? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये किसके लिए है? अगर पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। और अगर पार्टनर गेन करे उस केस में ओल्ड रेशियो क्या निकलेगा? ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर के लिए। अगर गेनिंग पार्टनर का हमें ओल्ड रेशियो निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? रहीम रहीम 1/5 शेयर लेता है, किससे? इक्वली फ्रॉम परनव और करण। करण और परनव से हाफ हाफ लेता है, आधा आधा लेता है, ठीक है। तो परनव ने और करण ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो इनका सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। परनव एंड करन्स सेक्रीफाइस कितना किया होगा? टोटल में 1/5 लिया है रहीम ने दोनों से, लेकिन दोनों से कितना लिया है? आधा आधा। 1/5 का आधा परनव से और आधा करण से। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आधा दोनों से लिया है, तो 1/10 दोनों मिलके 1/5 देते हैं, जिसमें 1/10 प्रणव देता है और 1/10 करण देता है, ठीक है। ओल्ड रेशियो निकालना है तो इक्वेशन में रख देंगे। किसके लिए निकालना है? कैलकुलेट ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो तीनों का निकालना है। पहले निकालते हैं प्रणव का। प्रणव ओल्ड रेशियो। प्रणव कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। तो सैक्रिफाइस करता है तो न्यू रेशियो में ऐड कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जितना उसने सैक्रिफाइस किया है। न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है प्रणव का 3/10। 3/10 है न्यू रेशियो। 3/10 प्लस जितना सेक्रीफाइस किया है प्रणव ने सेक्रीफाइस किया 1/10 का, ये आ जाएगा 10। एलसीएम हो जाएगा 3 + 1 4/10। 4/10 रहा होगा इसका ओल्ड रेशियो। ऐसे ही करण का निकालेंगे ओल्ड रेशियो। करण भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसका भी ऐड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी है। 4/3 + 1 सेम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, 4/10। अब निकालना है आपको थर्ड पार्टनर का, रहीम का। रहीम गेनिंग पार्टनर है, इसका कैसे निकालेंगे? न्यू रेशो 4/10 माइनस गेनिंग रेशो। ये कितना गेन करता है टोटल में दोनों से मिला के? 1/5। 10 4 माइनस 2 2/10। तो इनका ओल्ड रेशो क्या जाएगा? 4:4:2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे तीनों को। 2:2:1। ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6। आशा, निशा एंड दिशा shared profit and losses in the ratio of 3:1 respectively with effect from 1st April 2025. They agreed to share profits equally. The goodwill of the firm was valued at rupees 18,000. Pass necessary journal entry to record the above change. गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एक एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ठीक है। यानी कि हमें गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। पता करना है कि
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किस पार्टनर को गेन होता है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, उन्हीं के रेशो में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही गुडविल को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर वो शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी एंट्री ये बनती है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं, जो उनका ओल्ड रेशियो है पार्टनर का 3:1 का है, लेकिन वो डिसाइड क्या करते हैं कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गुडविल की वैल्यू 18,000 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। चलिए सैक्रिफाइसिंग का लगा देते हैं फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पार्टनर है हमारा ए, ए सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस न्यू रेशियो है इक्वल 1/3, एलसीएम 6 हो गया, 3 - 2। तो यहाँ पे ए सैक्रिफाइस करता है 1/6। फिर है निशा, निशा कितना करेगी 2/6 माइनस 1/3, 6, 2 - 2 0। तो निशा न्यूट्रल है, वो सेक्रीफाइस भी नहीं करती है और गेन भी नहीं करती है। थर्ड पार्टनर है दिशा, दिशा का ओल्ड रेशियो था 1/6 और न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1 - 2। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ये गेन करती है, सेक्रीफाइस की बजाय ये क्या करती है, गेन करती है, और सेक्रीफाइस करती है आशा। अब आपको एंट्री पास करनी है। हम जानते हैं कि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये हमारी जर्नल एंट्री बनती है। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, दिशा। तो एंट्री बनेगी दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, कितना 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल 3000, एंट्री बन जाएगी 3000। Question number 7. X, Y and Z are partners sharing profits equally. They decided that in future Z will get 1/5 share in profits. On the day of change, the goodwill of the firm is valued at 30,000. Give journal entry arising on account of change in profit sharing ratio. चलिए पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है, पार्टनर्स का एक्स वाई और जेड का इक्वल रेशियो है, ओल्ड रेशियो है इक्वल 1:1:1। लेकिन वो डिसाइड क्या करते हैं कि फ्यूचर में जो जेड का शेयर होगा ना, न्यू रेशियो, जेड को मिलना है 1/5। इन दोनों का हमें पता नहीं, ठीक है, तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड, तो क्या करेंगे हम, एक्स और वाई का न्यू रेशियो निकालेंगे। गिवन क्या है, जेड का जो शेयर होगा वो 1/5 है, ये फिक्स हो गया। जेड का शेयर कितना है, न्यू रेशियो, जो न्यू शेयर होगा जेड का वो 1/5 है। चलिए जेड्स न्यू शेयर 1/5। अच्छा, बाकी जो शेयर होगा वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिमेनिंग शेयर, टोटल शेयर होता है 1, 1 में से 1/5 तो मिल गया जेड को, बैलेंस जो बचेगा वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके चलेंगे हम, 5 - 1 / 5, 4/5। ये शेयर बच गया, जेड को देने के बाद 4/5 बचता है, जिसको एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे। एक्स इज न्यू शेयर, एक्स और वाई को आपस में बांटना है। एक्स और वाई के बीच में रेशियो कितना है, यहाँ पे देखना है किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1, यानी आधा आधा बांट लेंगे, दोनों दोनों आधा आधा बांट लेंगे। रिमेनिंग शेयर है 4/5, 1:1 के रेशियो में बांटना है 1/2, 2/5। और ऐसे ही देखेंगे वाई का शेयर भी कितना हो जाएगा, वाई का न्यू शेयर 4/5 × 1/2, 2/5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं, चलो चेंज कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स के लिए निकालते हैं, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था 1/3, न्यू रेशियो कितना है 2/5। देखते हैं एक्स क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है या गेन करता है। 15, 5 - 6, तो x तो गेन कर रहा है -1/15, ये क्या है, गेनर है, गेन कर रहा है। ऐसे ही y का देखते हैं, 1/3 - 2/5 सेम है, 5 - 6 / 15, ये भी क्या करता है 1/15, ये भी गेन करता है। z क्या करेगा, 1/3 से को अब न्यू शेयर मिलता है 1/5, 5 - 3, ये सेक्रीफाइस करता है 2/5। ठीक है, तो अब हमें एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करेंगे, हम जानते हैं गुडविल की एंट्री क्या बनती है, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री बनती है। इस क्वेश्चन में गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई दोनों गेनिंग पार्टनर है और जेड सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। जेड ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/15 इंटू वैल्यू ऑफ गुडविल 30,000, 4,000। और इधर एक्स ने कितना गेन किया, 1/15, 1/15 ऑफ 30,000 यानी 2,000। इसने भी 2,000 का गेन किया है। ठीक है, ये कैसे निकाला है, 1/15 ऑफ 30,000। Question number 8. X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2025, they decided to share profit and losses equally. The partnership deed provides that in event of any change in profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of preceding 5 years. इस क्वेश्चन में आपको गुडविल भी निकालनी है और फिर गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है। गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करना है और प्रॉफिट्स गिवन है आपको लास्ट 5 ईयर के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री, दोनों काम करने हैं आपको, गुडविल की वैल्यू भी निकालनी है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। चलिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, गुडविल जो होगी आपकी वो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना है, ये प्रॉफिट गिवन है, इनसे आप एवरेज निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, 2। तो हमारा जो काम है, नेक्स्ट काम है, वो है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट, हम प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे 70,000, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, डायरेक्ट ही एवरेज निकाल लेंगे। 75,000, 55,000 प्लस 35,000 और 5th ईयर में जाके लॉस हो गया 10,000 का, इसलिए इसको माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5। एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। गुडविल निकालेंगे, 45,000 इंटू 2, 90,000 की गुडविल आ गई। ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है। अब हमें ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट किस रेशियो में करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 का और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा इक्वल। ठीक है, पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2। न्यू रेशियो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल 1:1:1। तो हमें गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। फॉर्मूला लगाओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए, पार्टनर कौन है, एक्स, एक्स के लिए लगाएंगे, एक्स का ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, 30 एलसीएम हो गया, 15 माइनस 10, ये सैक्रिफाइस करता है 5/30। वाई का देखो, 3/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30, 9 माइनस 10, ये गेन करता है 1/30 का गेन। जेड का निकालेंगे, 2/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30 हो जाएगा, 6 माइनस 10, ये भी गेन करता है 4/30। एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री बनेगी। अब इस क्वेश्चन में गेनिंग पार्टनर कौन है, y एंड z। y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। x कितना सेक्रीफाइस करता है, 5/30, तो 5/30 इंटू वैल्यू ऑफ गुडविल 90,000, तो ये 15,000 हो गया। ऐसे ही y कितना गेन करता है, y कितना गेन करता है, 1/30, इसका शेयर कितना हो जाएगा जो डेबिट होगा, 1/30 इंटू 9, 3,000। और z का शेयर कितना हो जाएगा, 4/30 इंटू 90,000, 12,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।